DGX। हाँ जी, गुड मॉर्निंग है सबको। रेडी कैसे हो गए? अरे रेडी इसलिए हो गए, नीचे उतर रहे थे जरा थोड़ी देर घूमने फिरने के लिए, इसलिए रेडी हो गए। और कोई रीजन नहीं रेडी होने का। कोई रीजन चाहिए होता है क्या हमेशा रेडी होने के लिए? मतलब ऐसे इंसान रेडी नहीं हो सकता कि कैसे यार, कैसे तो लोग हो आप। बट नेवर माइंड, रेडी हो गए, अब नीचे उतरते हैं। क्यों पता नहीं, लेकिन आज मैंने बहुत आराम की। सुबह टाइमली व्लॉग चला गया तो कोई स्ट्रेस नहीं रहा। तो सुबह 7 बजे सोने गया और 3:30 बजे उठा मैं। तो मतलब मेरे को अच्छी नींद आई। बड़े दिन से रिलैक्स वाली नींद नहीं हो पा रही थी मेरी, लेकिन आज मैंने जी भर के बिना आवाज के जो गहरी नींद ली है। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका, किसी ने मतलब मेरी 1% भी नींद इन्वेड करने की कोशिश नहीं करी। इतना प्यारा सपना आया और फाइनली एक ऐसा सपना मेरे जीवन का इतने टाइम बाद जो मैं पूरा एंड तक कंप्लीट कर पाया। कभी कभार सपने जो होते हैं आधे रह जाते हैं ना, ये सपना आधा नहीं रहा, ये सपना टू द पॉइंट एंड तक कंप्लीट हुआ है, विच इज गुड। अरे मैं तो परफ्यूम लगाना भूल गया, विच इज वेरी गुड। जब आपका सपना पूरा कंप्लीट हो जाए, एकदम एंडिंग पॉइंट पे आ जाए ना, और फिर आपकी नींद खुले, एकदम धीरे 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 आपकी आंखें खुल रही हैं, वेलकमिंग योरसेल्फ इनटू द रियलिटी, रियल वर्ल्ड। तब आपको रियलाइज हो जाता है, तो आपको रियलाइज हो जाना चाहिए दैट यू हैड अ रियली गुड सपना, यू हैड अ रियली गुड स्लीप, एंड दैट्स द रीजन यू आर सो रिलैक्स्ड एंड यू आर सो हैप्पी टुडे। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हिच व्हाट हैज हैपेंड विद मी, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो रिलैक्स्ड टुडे। मैं हैप्पी और रिलैक्स्ड बहुत ही कम अच्छे मौकों पे रहता हूँ, और ऐसा होता नहीं कि मैं रह पाता हूँ, बट मैं रह रहा हूँ। आप चलते नीचे जरा। पिछले 5 दिनों से मैंने अपनी गाड़ी नहीं चलाई है। पिछले 5 दिनों से मेरे को मेरे हाथ में गाड़ी नहीं मिली है, और कल तो गाड़ी भी ठुक गई हमारी, ड्राइवर ने ठोक दी। लेकिन मैं इंसिडेंट बताता हूँ, ये फनी इंसिडेंट है थोड़ा, ठीक है, अपना भी थोड़ा नुकसान हुआ, बट इंसिडेंट बहुत फनी है। मैं भी रुक जाओ, लिफ्ट से उतर लो फिर बताता हूँ। क्या कह रहे हो बड़ा भाई, तुम्हें तो कंटेंट की कमी नहीं हो रही? कहीं ना कहीं से कंटेंट खींचे जा रहे। और ऐसी है, ऐसी हो चुनाई का काम चल रहा है, दीवारें बनाई जा रही। हाँ तो हुआ ऐसे, मम्मा थी यही एक्सप्रेसवे पे सोसाइटी से निकली थी, स्काई मार्ग से एक्सप्रेसवे पे चढ़ी थी वो। तो क्या हुआ, आगे चल रही थी तो एकदम से ना एक आगे 2 गाड़ियां थी उनके आगे। तो जो पहली आगे मम्मा के आगे और उसके आगे जो मम्मा के आगे वाली गाड़ी के आगे गाड़ी थी ना, उसने एकदम से धम से ब्रेक मारा। तो आगे वाली गाड़ी ने भी, मतलब मम्मा के आगे वाले ने भी ब्रेक मारा खींच के। तो अपनी गाड़ी ने भी ब्रेक मारा। अब अपनी है टाटा, बिल्ड क्वालिटी, मेड इन इंडिया, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, ये सीन है। अपनी वाली घुसी उसकी गाड़ी में आगे वाले की, और आगे वाले की पूरी गाड़ी खत्म पीछे से, और अपनी की फ्रंट पे माइनर डेंट है, माइनर डेंट। मेरे को जब गाड़ी देखेगी ना तब मैं दिखाऊंगा, मतलब हल्का सा डेंट आता है ना वो है, और पीछे से पूरी उसकी गाड़ी खत्म। का मारुति की गाड़ी होगी, की गाड़ी पीछे से पूरी खत्म। और जब उसकी खत्म हुई तो उसने आगे वाले में और मार दिया, तो आगे वाले की भी खत्म। इससे मेरे को ये विश्वास तो हो गया कि भाई टाटा गॉट सम बिल्ड क्वालिटी ब्रो। ऐसे नहीं बोलते कि टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ये बड़े लोग सामने, जेन्युइनली टाटा की बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है। फिर वो गाड़ी वाले ने ना पुलिस बुला ली, ठीक है। फिर पुलिस आई, फिर कंपनसेशन हुआ, पापा ने बात करके कंपनसेशन दिया, जो भी था 5-6 हजार रुपए पकड़ा दिए। जबकि नुकसान तो भाई बहुत मोटा ही हुआ था अगले का, लेकिन हमने 5-6 हजार में सेटल करके भगा दिया अगले को। अपनी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भाई टाटा भाई, अब तो टाटा ही आएगी घर में, आएगी, और भी गाड़ी नहीं आ रही। क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी है ये अनहोनी। गला फट गया एकदम से भाई, जोश लाओ भाई। उस दिन निशान भैया ने मेरे व्लॉग में चिल्ला के जोश, और रात में कंप्लेंट और करवा देते वो भाई। रात को 10:30 बजे यहाँ क्लब के सामने चिल्ला रहे जोश, आओ तो जोश। अब बहुत ऐसे नहीं है जोश, ऐसे चिल्ला रहे। मैंने ये अजीब ही हो रहे, और लोग सच्ची में निकला बैल्कनी। फिर मैं जब स्कूटी लेने गया वहाँ, जहाँ से कह रहा वीवो i1, मैंने मेरे घर वाले घर पे वो आके देखे क्या हो रहा है, ये वीवो क्या कर दिया मैंने भाई। फॉलो करो यार इसको, 900 ब्लॉक कर दिया, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। अब फॉलो मत करो, रिकॉग्नाइजेशन दे दो मेरे को। रिकॉग्नाइजेशन चाहिए मेरी। जब मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी ना, मेरे को अपने आप मेरी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। मेरे को पता है गेम, पता है, मैं सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ गेम है भाई। तुम गेम समझो ऐसा कुछ भी समझो, लेकिन मैं तो अपने हक की वो मांग रहा हूँ, रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद पॉपुलैरिटी मिले ना मिले वो सेकेंडरी चीजें मेरे लिए, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन मेरे लिए प्रायोरिटी पे। और मैंने ट्वीट भी कर दिया, जिन्होंने अगर उसे रीट्वीट नहीं करा, एक बार जाके लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार रीट्वीट कर देना मेरे वो ट्वीट को। अगर तुम्हें वैलिड लगे तो मेरा क्या बोलते हैं, अभी वैलिड ही है यार। 900 लोग ऐसे थोड़ी हो जाते, किसी बंदे ने नहीं किया इंडिया में आज तक, मैंने तक चेक कर लिया भाई। देख, इंडिया में किसी ने नहीं करे। फॉरेन में रोमन आटो करके एक ब्लॉगर था, जो बहुत ऊंची ब्लॉगर था, जिसकी बहुत हाइप हुई थी, उसने 1000 डेली व्लॉग्स करे, लेकिन वो फॉरेन में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बोला, मैंने इंडिया में। और मैं शायद से पहला इंडियन यूट्यूबर हूँ जिसने 900 व्लॉग्स भी करे, इंडियन यूट्यूबर। तुम जाके सौरभ जोशी व्लॉग को फॉलो करते हो भाई, इससे अच्छा तो इसको कर लो। अबे नहीं भाई, देख, सबकी अपनी प्रेफरेंस, सबकी अपनी चॉइस है। सौरभ जोशी ने भी ऑडियंस कमाई अच्छी है, हम भी ऑडियंस कमाएंगे। हमारे पास 1700 की ऑडियंस है, लेकिन वो जेन्युइन है भाई, जेम पीपल है वो, ओजी कलेशी गैंग है भाई, वो सीधी बात, कलेशी गैंग मेंबर है भाई। हमारे पास कट्टर ऑडियंस है, और यही कट्टर ऑडियंस मेरे साथ एंड तक रहेगी। मेरे को ये पूरा भरोसा है अपने पे, क्योंकि मैंने कमाया है भाई, प्यार कमाया लोगों का, तभी पब्लिक में लोग पहचानते हैं, तभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, और वो अच्छी बात है भाई। अब इधर है स्कूटी,
कहाँ है? नीचे बेसमेंट। मजे करेंगे अब तो। अब तो स्कूटी पे ठंड नहीं, मैं तो आज मोटी जैकेट फाइनली मैंने अपनी वाली जैकेट पहन ली जिसमें -10 डिग्री में बचा था। नमस्ते भैया, अब बचा रहूंगा, अब जाऊंगा भाई फुल क्रेजी। अभी जा रहा हूँ मैं और देव बाहर। भाई इतनी देर से मैं और देव बस स्कूटी पे निकले और भाई क्या क्रेजी की तरह वाइब कर रहे थे भाई। मतलब मेरी प्लेलिस्ट मैंने चला दी अच्छे हिंदी गानों की, जो मतलब रोमांटिक इमोशनल हिंदी गानों की, और उस प्लेलिस्ट पे मैं और देव पता नहीं हम 15-16 किलोमीटर नोएडा के अंदर ही आसपास थी सोसाइटी से 2-3 किलोमीटर दूर थे और हमने इतने चक्कर काट लिए कि भाई वो 15 किलोमीटर की राइड हो गई। हम पिछले 45 मिनट से स्कूटी पे घूम रहे थे गानों पे वाइब करते हुए। ठीक है, क्रेजी वाइब भाई। ऐसा ना बहुत कम मौका आता है कि जब तुम्हारे साथ कोई है और तुम क्रेजी वाइब कर पा रहे हो किसी गानों पे। मतलब मैं सोलो तो कर लेता हूँ बट किसी के साथ रह के वो वाइब करना ना बहुत अच्छा हो, थोड़ा रिलैक्सिंग सा होता है, काम डाउन कर देता है और अच्छा ही फील करा देता है। जैसे ही मेरा थोड़ा आज मूड भी अच्छा है और वैसे भी मैं थोड़ा अच्छे से हूँ, आज अच्छा लग रहा है मेरे को, तो इसी बात पे ये वाइब तो बनती थी और मूड अच्छा करने के लिए मज़ा आया भाई। अब घर जाते हैं, फिर थोड़ी देर में शिवम आ जाएगा तो शिवम के साथ हैंग आउट करने चले जाएंगे। शाम का भी प्लान है कुछ, पीछे एक गेमिंग मार्केट मैंने डिस्कवर करा था अब हमारे सोसाइटी के सामने भाई, बहुत तगड़ा गेमिंग मार्केट बना हुआ है जो ज़्यादा चलता ही नहीं, पता नहीं इतना अंडररेटेड की रखा हुआ है लोगों ने उसे, नोएडा के वालों ने। मतलब मेरे को लगता था नोएडा के लोग जाते होंगे बट जाते नहीं भाई, क्योंकि उनकी लोकेशन भी गलत है ना, पीछे की साइड खोल रखा है, अगर आगे की तरफ खोल दो तो चल जाता मार्केट में, बट नेवर माइंड। अब घर जाते हैं, थोड़ी देर घर पे बैठते हैं, देन लेट्स सी क्या। बट हाँ अच्छा लगा भाई, बहुत हल्का फील हो रहा है मेरे को मजाक से हटके। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ वेंट आउट सा कर लिया। वेंट आउट तो करा ही नहीं बट इन जनरल मतलब कैसे बताऊं यार, आप लोग शायद रिलेट कर पाओ ना कर पाओ, बट बहुत ही मतलब स्मूथ और सिक्योर फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। गुड यार, पॉजिटिव ही रहना चाहिए अपनी जिंदगी में, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रहोगे तो सारी चीजें आपको अपने आसपास भी पॉजिटिव दिखेंगी एंड अच्छा लगेगा। देखो ना, घर जाके एक बहुत प्यारी सिट डाउन टॉक करनी है आप लोगों से। अब मैं डाइसीयू करूँ कि नहीं करूँ, बट आई एम लाइक चकट कर लेते हैं यार। आप लोगों से क्यों ही छुपाऊं मैं, जब आप लोग को मैं फैमिली कंसिडर करता हूँ तो बता देता हूँ यार। घर जाके अभी एक सिट डाउन टॉक करते हैं 1-2 मिनट की, बिकॉज मेरे को लगता है वो एक तरह से वेंट आउट अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, और कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट भी कर पाओ, और कहीं ना कहीं मैं उससे एक पॉजिटिव मैसेज भी थ्रो कर पाऊँ। तो मतलब करते हैं, और फ्यूचर में क्या पता जब हमारा चैनल ग्रो हो जाए तो उसके एडिट्स बनने लगे, कोई भरोसा नहीं। तो बात ऐसी है, अभी मैं सोच रहा था बोलूं नहीं बोलूं, बट ठीक है। बात ऐसी है यार, मैं ना कल ही मेरे को, कल नहीं रियलाइज तो बहुत पहले हो गया था, और कल मेरे को ना वापसी हिट हुई है बात। मेरे को निष्ठा ने ये बोली थी कि यार तू ना एक पर्सन के ऊपर अपना इतना टाइम लगा रहा है जिसको तेरी एग्जिस्टेंस से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तू कहीं अब रेलेवेंट है नहीं, वो बस दिखावा है कि तू तेरी रेलेवेंस है उसकी लाइफ में, बट एक्चुअल में नहीं है। एंड हाँ, ये कल मेरे को भी रियलाइज हुआ, क्योंकि मतलब जब मैं मुंबई ट्रिप पे था अपनी, देयर वाज समवन आई वाज सपोज्ड टू मीट, समवन स्पेशल, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कुडंट। नाउ वी वोंट ब्लेम एनीवन इन दिस सिचुएशन, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। बट उस चीज के बाद ना मेरे को एक अपनी चीज ये रियलाइज हो गई कि यार मैं ना सामने वाले को ना बहुत पावर दे रहा हूँ कि वो मेरे को नीचे दिखा सके, वो मेरी वैल्यू ना करे, और ये मेरे हाथ में है। और मैंने ना, मेरा हमेशा ये, इफ आई केयर फॉर समवन ना, मैं एक बार को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रख के ना उसके लिए चेज आफ्टर करूंगा, जस्ट टू शो देम द अफेक्शन आई शेयर फॉर देम, द केयर आई शेयर फॉर देम, वो दिखाने के लिए ना एक बार मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रख दूंगा। सो दैट व्हाट हैपेंड, मेड मी रियलाइज कि नॉट वर्थ वेस्टिंग टाइम ऑन दैट पर्सन, ठीक है, because that person don't even care about you anymore, and it's just, you are just there to give yourself relevance that you are in their life, but actually it doesn't make any difference in their life, even if you're there or if you are not. It used to make a difference back in the days, but now it doesn't. Then yesterday on Instagram that person was live, I commented that I am coming to Mumbai and all. The reaction was very off, and didn't thought that I would get that reaction. Like I wasn't prepared for that I would get that reaction from that person after all the care, all the affection I showed to that person. एक तो ये इसका अलार्म एकदम सीरियस टॉक में बीट ही देगा। So after that care and affection I showed to that person, मेरे को लगा नहीं था कि यार ऐसा कभी मेरे को सामने से कभी मतलब सुनने को मिलेगा या ऐसा रिएक्शन मिलेगा। तो कल मेरे को वापसी चीज हिट हुई कि यार आपकी वर्थ तभी है अगर आप उनकी लाइफ में ना रेलेवेंस क्रिएट कर रहे हो। अगर आप उनकी लाइफ में रेलेवेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट टाइम एंड यू आर देन ऑफ देयर लाइफ, तो उनको ना ज्यादा डैमेज नहीं होगा और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे से कि तुम एग्जिस्ट कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट ये है भाई, स्टॉप वेस्टिंग अ टाइम ऑन द पर्सन जो तुम्हें हल्का सा भी भाव नहीं दे रहा, क्योंकि तुम्हें ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि यार तुम उनके लिए इतना रेलेवेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो उनकी लाइफ में, तुम इतना मैटर नहीं करते उनके लिए। और एक कड़वा सच है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस बिटर ट्रुथ। ऑल्दो I really liked that person, I genuinely had something for that person, but at the end it just got vanished off because of new people, because of the friend group and all. And I can honestly say I was never wrong in that part. I was doing my part purely, but I never knew that samne wala was not even like
bit interested in that. And हाँ, ये मैंने अपने ना, जब मेरा Instagram grow हो रहा था ना, ये तब की बात है, तो मैंने देखा है यार होते हुए कि it is what it is now. It took me time to accept that harsh truth, but when I did ना, I was like, check it man, it doesn't make any difference. But still, I don't know, I do have soft corner for every single person who has left my life or still have their relevance in my life. मतलब मेरे लिए तो उन लोगों की रेलेवेंस है मेरी जिंदगी में, उनकी जिंदगी में मेरी रेलेवेंस है या नहीं है मेरे को नहीं पता. मेरी यही साइड है भाई, मैं केयरिंग हूँ, मैं ओवर एक्सप्रेसिव हूँ, मैं ज्यादा एक्सप्रेस कर देता हूँ अपने आप को, एंड दैट इज मी. लाइक आई कांट चेंज माई सेल्फ रियली फॉर दैट, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड, टू बी केयरिंग, टू बी सेंसिटिव विद द पीपल, टू बी काइंड विद द पीपल, टू शो योर अफेक्शन, लव टू द पीपल, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स दैट. बट इट्स जस्ट दैट बहुत कम लोग उसकी वैल्यू करते हैं, और जो लोग वैल्यू करते हैं ना, वो तुम्हारे साथ अंत तक खड़े हुए हैं, और जो लोग वैल्यू नहीं करते ना, वो बीच में ही उड़ जाते हैं तुम्हारी छोटी सी बात का बुरा मान के. दे जस्ट नीड दैट a little point to just vanish off your life. I try my best not to give them any point, and when they don't have any point and they still want to vanish off your life na, they'll take your this point, your caring side, and they'll just over exaggerate it and just leave your life. Somewhere around breaks my heart ki after doing so much good things to that person, I still get that at the end of the day. But it's okay, it is reality, I have to face it, I have to like learn it and move on from that part. It is what it is now. Whatever it is, मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली उस चीज से. मेरे को पहले भी नहीं पड़ रहा था, बट मेरे को बीच में पड़ा, फिर मेरे को खत्म हो गया, देन मेरे को कल थोड़ा सा फर्क पड़ा, देन आई वाज लाइक यार चेक इट भाई, अगर उसको मेरे लिए रेलेवेंस नहीं रखनी सामने वाले इंसान को, तो मैं क्यों सामने वाले के रेलेवेंस रखूं अपनी लाइफ में. बट एट द एंड ऑफ द डे मैं वो चेंज भी नहीं कर सकता. मैटर ऑफ फैक्ट, आई स्टिल कैन कीप दैट रेलेवेंस. And honestly, even if a person has drifted themselves from me now for no reason, just for this particular reason, giving this silly excuse or just vanished off, अगर वो तब भी मेरे को सामने से एक बार उनकी पहली रिंग में मैं कॉल उठा लूंगा. मैं ऐसा इंसान हूँ. आप मेरे साथ कितना ही बुरा करो, कितना भी बेकार करो, कितना ही मेरे को गंदा ट्रीट करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरे को अब ऑनेस्टली फर्क पड़ना बंद हो चुका है. मेरे को पता है वेयर आई स्टैंड एंड वेयर आई एम, बट इट्स जस्ट कि आई नो दैट इफ यू आर इन ट्रबल, इफ समथिंग इज रॉन्ग विद यू, इफ समथिंग isn't working out in your life, or you need some help or something, if you ring me up, I'll be there for you. Cause भाई यही मैंने सीखा है कि कोई भी बुरा करे, कोई भी अच्छा करे, उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए. एंड मैं मदद करने के लिए हमेशा वहां हूं, मैं हमेशा उनको सही दिखाने के लिए हूं, चाहे वो एक बार को मेरे को नेगेटिव साइड पे डाल दे. स्टिल लाइक आई माइट बी रॉन्ग एट दिस पॉइंट, बट आई थिंक लाइक समवेयर अराउंड दिस इज ऑल्सो राइट, कि मतलब बीइंग गुड टू अदर्स इज good rather than being bad to others. I choose option A rather than choosing option B. Like I put myself first, but when it comes to some other person, I can put them first too. I never treat someone as my secondary option or as my third option. If I'm there for you, if I say it, I mean it. If I am showing you the love and the affection, the caring and all, that means you mean something to me. वरना मैं और किसी को दिखाता नहीं भाई. अगर कोई मेरी लाइफ में मीन करता है ना जेन्युइनली, जिससे मेरे को मतलब वो फील होता है कि भाई इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेरे को फील होता है कि वाइब मेरी अच्छी है, देन आई एम देयर फॉर देम नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ bad space I am in or how messed up I am, I'm still there for that person. I'm still there to give them a positive outcome in their life. यही थी बस एक बात जो मेरे को करनी थी, जो 7.5 मिनट की हो गई, एक्चुअली 8 मिनट को खिंच रही है. तो बस यही बात थी यार. कंटेंट निकल गया वैसे इस बात से. आजकल मैं कंटेंट ज्यादा ही कर रहा हूँ, ठीक है यार, ठीक है चलता है, बट यू गॉट द पॉइंट एट द एंड. और मैंने भाई 900 से ज्यादा व्लॉग्स बनाया, तो जिन लोगों ने मेरे को मतलब फर्स्ट व्लॉग से अभी तक देखा, उनको पता है मेरी जर्नी ग्रो होते हुए मेरी लाइफ में मैं कैसे इवॉल्व हुआ हूँ थ्रू दिस, एंड व्हाट आई हैव लर्नड, व्हाट आई हैव बीन थ्रू एंड व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू एंड ऑल. यू ऑल नो माय जर्नी. एंड जिनको नहीं पता, मैं फिर कभी आराम से बताऊंगा कि न्यू व्यूअर्स के लिए, वरना अब मेरे को भी नहीं आता मैंने कौन से व्लॉग में बात करी थी, तो तुम्हें कौन सा स्क्रॉल करने के लिए बोलूँ मेरे को नहीं पता. ये नहीं बोलूंगा सारे देखो जाके उनमें से एक में बात आ जाए, नहीं भाई, किसी न किसी में तो ये बात होगी जहाँ मैंने करी होगी. बट आई नो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. एंड अरे दादी माँ, ये रोटी मेरे लिए लेके आ रही थी, मेरे लिए लाई है, मेरे लिए, कुछ छुपा नहीं रही थी माते. थोड़ी रहा था, आप सोचने लग जाती छुपा नहीं रही थी, मेरे लिए लाई थी रोटी, मेरी सेवा कर रही थी. देख लिया ना तेरे लिए. मालिक साहब की सेवा हो रही है. मालिक साहब ने सुबह तो बहुत काम करा. बताऊं काम करा मैंने क्या क्या काम करा है. जा पहले 3 बजे उठा, पलंग तोड़ के मस्त, उसके बाद बाथरूम में लगा दिए. हाँ उसके बाद बाथरूम गया, फिर नीचे उतर गया, फिर नीचे आवारागर्दी करी मालिक साहब ने. अब मालिक साहब ऊपर आए हैं, अब क्या करना है, मूवी देखने के लिए खाना खाते हुए.
अब मालिक साहब खाना तोड़ेंगे और मूवी देखेंगे। देखो कितनी मेहनत का काम होता है मालिक बनना, आसान नहीं है। अब उसका उठते हैं, शाम को उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। उसका मालिक साहब क्या करेंगे? मालिक साहब फिर रात को तंबोला खेलेंगे। ऐसा नहीं होता, मालिक साहब बन रहे होता, मेरा मालिक बन रहा है। और भैन जी, तेरे तो बड़ी मैं मालिक हूँ। ਭੈਣ ਜੀ कौन होता है? ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਤਾਓ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਿਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਿਨ ਆ। अच्छा, जी जी, महामालिक हो। हाँ वेरी गुड, दैट वन राइट, गॉट इट, वेरी गुड। महामालिक का वो बनते तुम। काय को बनते रहे क्या बोलते बादशाह? अब हम वो हो अब तो अब तुम महामालिक बनते हो हैं? अब हम बिल्कुल ही निकार हो गया। सिस्टम है दादी, वो कुछ भी बोलो उल्टे सुन जाती हमारी है। कोई वैल्यू ही नहीं है। ओ भाई कहाँ की बात कहाँ, अरे भगवान मेरे। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अब बच्चों का राज है, पहले हमारा राज था, हमने बच्चों को बड़ा I regret. अब बच्चों का राज है, ये हमें बड़ा करे छोटा करे जो भी करे, जैसे मर्जी रखे। ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ। जो उनके हाल में हमने रखा, अब उन हाल में तुम हमें रखो, तब वो होता है। या भाई हमने बच्चों की देखभाल करी, अब बच्चे हमारी देखभाल कर रही है। सही बात, सही बात। अब हमारी उम्र है देखभाल कर वारने की। करा लिया कलेश, खुश हो? करा लिया ना, खुश हो ना? और साथ में भाई नहीं, वो छोड़ो, भाई बहन जा रहे हैं मेरे सबसे अच्छे वाले भाई। रेजोल्यूशन तोड़ा है एक ने, वो इससे तोड़ेंगे। और साथ में भाटी किसमें क्या किसमें रहना है? उतारते में, हाँ औतात में, रेजोल्यूशन में अपने हाँ औतात में। औतात वाला साइन करके दिखा। क्या होता भाई वो? अरे वो जो मंत्र को करके दिखाया था अभी, औतात में, ये रहा औतात में। इसकी फील्डिंग में ए बॉडीगार्ड, ए जंबो सर्कस के बाउंसर। अर्जुन भैया, ओ अर्जुन भैया लड़ाई पे आप नहीं है।